मेरे पर लाठीचार्ज हुई थी, जो कि हमने 10 दिसंबर को महापंचायत रखी गई। हमने बोला एसडीएम आके, कलेक्टर आके, प्रशासन का कोई भी इंसान आके हमें बोल दें कि फैक्ट्री का काम बंद किया गया। हमारी माता और बहनों पर लाठीचार्ज कर कर उनके बाल पकड़कर घसीटा गया। जो पराली की राख होती है उससे हम ईंटें बनाएंगे। कभी सुने राख से ईंटें बनती है? लड़ने का तजुर्बा होना चाहिए। कहते हैं हम डर कैसे जाएंगे, हमारी कौम मजहबी सिख है, जो कि मजहबी सिख कौम के दीप सिंह। मेरी माता और नाना नानी ने बोले कि ते गोली लगने दे, ये फैक्ट्री लगेगी, तू तब मरेगा, तब तुझे भूल जाएंगे, ये लड़ाई लड़कर मर जाएगा तो तेरी प्रशंसा होगी सारे बात में। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक मीडिया। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं एक छोटे नेता जो कि चौथी क्लास के स्टूडेंट हैं और आज जो हनुमानगढ़ में महापंचायत हुई है उसके अंदर ये जो छोटे नेता को राकेश टिकैत ने भी मंच पर बुलाया और उनकी प्रशंसा की। तो रूबरू करवाते हैं इस सबसे छोटे नेता, आज तक जो हनुमानगढ़ ज़िले में इससे छोटा नेता नहीं देखा गया, उनसे रूबरू करवाते हैं देव। हाँ देव, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। देव, ये बताएं जो आज आप यहाँ आए हैं, किस लिए आए थे? जो कि हमने आज 17 दिसंबर को महापंचायत रखी गई थी और यहाँ पे बड़े से बड़ा नेता पधारे हुए थे। कौन कौन से नेता आए हुए थे? राकेश जी टेक और मदन जी दुगेसर, रविंदर जी रनवा और कॉमरेड जगदीश सिंह जग्गी, बलवान पुनिया कॉमरेड। तो आज क्या फैसला क्या हुआ? आज फैसला जो कि टिब्बी राठीगढ़ा के बीच में एथेनॉल की फैक्ट्री लग रही थी, उसके बारे में हमने ये आज की सभा रखी गई थी, जो कि हमारे कमेटी के मेंबर गए थे कलेक्टर ऑफिस। उन्होंने कोई प्रशंसा की, मैं तो उनके साथ गया नहीं तो मैं आपको ये बातें बता देता। बिल्कुल। देव, उस दिन 10 दिसंबर को भी जो है टिब्बी में महापंचायत हुई थी, उस दिन वहाँ आप मौजूद थे? हाँ। क्या हुआ उस दिन? आपके साथ भी कोई जो है कोई चोट लगी आपको? मुझे चोट नहीं लगी, मेरे पर लाठीचार्ज हुई थी, जो कि हमने 10 दिसंबर को महापंचायत रखी गई थी। हमने बारी बारी कहा, मैं हिंदी में बोला, अंग्रेजी में बोला। प्रशासन वहाँ पे ड्यूटी कर रही थी। हमने बोला एसडीएम आके, कलेक्टर आके, प्रशासन का कोई भी इंसान आके हमें बोल दें कि फैक्ट्री का काम बंद किया गया। हमारे पास कोई भी नहीं आया। हम जनता ने बोला इनको टाइम दो। हमने पहला टाइम दिया घंटे का, फिर दूसरा टाइम दिया 2 घंटे का, फिर 3 बजे का, फिर 15 मिनट का। जनता ने बोला हम अब आप कितना मर्जी टाइम ले लो, हम रुकेंगे नहीं। हमने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, वो नहीं माने। उन्होंने वार्ता करने के लिए तैयार हो गए। हम वहाँ पे जाके बैठा लिया हमें प्रशासन ने। हम बैठ गए, हमारे पर लाठीचार्ज की। ये हमारी माता और बहनों पर लाठीचार्ज कर कर उनके बाल पकड़कर घसीटा गया। उनकी इज्जत लूटने के लिए मैं आपको बता नहीं सकता प्रशासन ने कितनी गंदी गालें निकाली। तो क्या आप वहाँ मौजूद थे जब जो फैक्ट्री के अंदर जो आप लोग गए थे? जी हाँ, मैं मजदूर था, मैं बीच में खड़ा था। एक प्रशासन का ऑफिसर आया, इंस्पेक्टर दोस्तर, मेरे पर लाठी बरसाने लग गया। मैंने बोला अरे इंस्पेक्टर यहाँ पे रुक जा, मेरी उम्र देख कितने साल के। कहता मैंने क्या लेना है, मेरे पर लाठीचार्ज की। मैं बेहोश हो गया। मुझे आगे उठा कर लेकर आए हैं मदन जी दुगेसर और रवि जी रनवा गाड़ी में। घर पे आए मुझे माता और बोले हाँ बेटा क्या बात हुई? मैंने बोला माता जी शेरों के लगती रहती है। कितनी उम्र के हो आप अपनी उम्र बताइए। मैं उम्र 7 साल। 7 साल। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सैजिजियार उमेश शर्मा, जो नौर के रहने वाले हैं। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? हम 4th कक्षा में पढ़ते हैं। हमारा स्कूल 8वीं तक है। हमारे स्कूल में बहुत सारी विद्या है। हमारे पहले रहते थे प्रिंसिपल नरेश जी, अब भी वो वहाँ पे मौजूद हैं। तो उसके बाद आए उमेश जी।
तो क्या मंच से कभी पहले भी भाषण देते हो आप? हाँ जी, मैंने भाषण दिया है 12 बार। पहले हमें पंजाब में बुलाया गया, पहली बार मुझे, मदन जी दुगेल सर को, महंगा सिंह सिद्धू को, जो कि अब ये हनुमानगढ़ जेल में है। महंगा सिद्धू को जेल में क्यों डाल दिया? क्योंकि वो पेपर देने गए थे अपने साथियों के साथ, गाड़ी में वो आ रहे थे। प्रशासन ने हमें उठाना था 18 तारीख को, पहले उनको उठाया 17 तारीख को 2 बजे। उन्होंने नाके तोड़े, नाके पहले पर ही तोड़ते हुए उन्होंने लाइव चला कि प्रशासन जी मेरे से गलती होगी, मुझे लेट हो रहा है, अब मुझे बख्शो। नहीं, एक गाड़ी आई उनके बराबर, शीशा बांध दिया उनका, शीशा तोड़ दिया। वहाँ पे उन्होंने अपना ट्रांसफर्म कर दिया और पुलिस के हवाले हो गए। उन पर 307 लगेगी। 307 क्यों लगाएगी? उन्होंने कोई कत्ल किया है? उन्होंने किसी को गाड़ी निकाली? नहीं निकाली। झूठे मुकदमे रद्द करो। सही है। तो देव, ये बताओ, राठी खेड़ा में जो एथेनॉल की फैक्ट्री लग रही है, उससे क्या नुकसान है वहाँ की जनता को? उसके नुकसान हमने पूछा ये किसकी बन रही है, कहते नहीं बताएंगे। हमने मालिक को पूछा, मालिक पहली बात वहाँ पे आता ही नहीं। वहाँ पे जो लेवल लग रही थी, हमने उनको धमकाया, हमने बोला रे बताओ ये किसकी फैक्ट्री? कहती इथेनॉल फैक्ट्री इसका नाम है, ये शराब की बनेगी और इथेनॉल पैदा करेगी। ये 28 लीटर प्रतिदिन रोज 1 लीटर में वो करेगी, पानी मिलाएगी, पानी मिलाएगा। और हमने बोला कलेक्टर जी को, हमने बोला रे साहब आप यहाँ पे क्यों लगा रहे हो ये नुकसान की बधाई? कहते अरे आप किसान मेरे सामने बोल रहे हो आप। हमने बोला चलो कोई बात नहीं, हम आपसे फ़ोन पर बात कर लेंगे। हमने उनसे पूछा ये क्या करोगे इसका? कहते जो पराली की राख होती है, जो पराली की राख होती है उससे हम ईंटें बनाएंगे। कभी सुने राख से ईंटें बनती है? तो ये नुकसान है फिर इथेनॉल फैक्ट्री का? हाँ नुकसान है, कैंसर है और ये प्रदूषण फैलाएगी। हम इसे नहीं लगने देंगे, हमारी जान जाए तो जाने दो, हम पर इथेनॉल की फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। आप छोटे से हैं, 7 साल के हैं, 4th कक्षा के स्टूडेंट हैं, तो कैसे अकेले लड़ पाओगे? लड़ने का तजुर्बा होना चाहिए। कहते हैं हम डर कैसे जाएंगे, हमारी कौम मजहबी सिख है, जो कि मजहबी सिख कौम के दीप सिंह थे, उन्होंने अपना गला काट कर अपने सिर पर रखा, पीछे कैसे जाएंगे? दीप सिंह जी के लंगेटे हैं। अच्छा। कहता चिड़ियों के साथ बाज लड़ाऊं, अपना 1.25 लाख से फिर अपना नाम गुरु गोविंद सिंह कहलवाऊं। अच्छा, उस वंश से हो आप? यस। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप मतलब बी के क्षेत्र में कोई भी ऐसा विवाद होगा उसमें आगे रहोगे आप? हाँ, आगे था, आगे रहूंगा। मेरी माता और नाना नानी ने बोले कि ते गोली लगने दे, ये फैक्ट्री लगेगी, तू तब मरेगा, तब तुझे भूल जाएंगे, ये लड़ाई लड़कर मर जाएगा तो तेरी प्रशंसा होगी सारे भारत में। अरे वाह। तो आगे क्या करना चाहते हो आप? आगे मतलब पढ़ के या आगे कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? मैं तो फौजी लगना चाहता हूँ, तब तक फौजी नहीं लगूंगा। नेता तो बने नहीं है, अब बन गए बाद में बन जाएंगे। जब फौजी ना लगे तो 5 साल, चलो लग भी गए तो 5 साल काट कर नेता बन रही है। तो आज आप जो रैली में आ रहे थे, आप नारे लगा रहे थे, वो आप एक बार नारे लगा के बताएं कैसे लगाते हैं? देखो, जो हमारे टिब्बी राठी खेड़ा के बीच में फैक्ट्री लग रही थी, मैं उसके बारे में नारे लाऊंगा। इथेनॉल फैक्ट्री रद्द करो भाई रद्द करो, झूठे पर्चे रद्द करो भाई रद्द करो, महंगा सिद्धू और उनके साथियों को रिहा करो भाई रिहा करो, इनकलाब जिंदाबाद, कदम से कदम मिलाएंगे, फैक्ट्री को हटाएंगे, जान है भले ही जाए पर इस फैक्ट्री को ना लगने दे, इनकलाब जिंदाबाद। वाह भी वाह। तो आज राकेश टिकैत ने आपको मंच पर बुलाया, क्या बोला? उन्होंने बोला आप कितने साल के? मैंने अपनी उम्र बताई, आपको भी बता रखा है। कहते बड़े होकर क्या बनोगे? मैंने आपको बता दिया क्या बनूंगा। कहते किस कौम के? मैंने बोला ये। कहते आपके नाना जी कौन है? मैंने बोला गुलाब सिंह कॉमरेड का दोता हूँ मैं। अच्छा।
उन्होंने वो नाम भूल गए, मुझे स्टेज पर बुलाया। दूसरी बार कहते आपके नाम, आपके नाना जी का नाम क्या था? मैंने बोला गुलाब सिंह कॉमरेड। कॉमरेड है आपके नाना? यस। नाना के पास रहते हो आप? हाँ। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद देव आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद।